जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं संतोष कुमार मिश्रा आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं से संबंधित लघु त्रि प्रश्नोत्तर के बारे में। यह प्रश्नोत्तर लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा जारी प्रश्न बैंक पर आधारित है। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन प्रश्नोत्तर की तैयारी अच्छे से करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह है ब्लूप्रिंट, जिसके अनुसार अध्याय 2 से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक अंक के 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 2 अंक का पूछा जाएगा और एक प्रश्न 3 अंक का पूछा जाएगा। इसके पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें 1 अंक वाले प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके बारे में, और दूसरा 2 अंक का जो प्रश्न पूछा जाएगा उससे संबंधित वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देख लें। और आज मैं आपसे बात करूंगा 3 अंक के प्रश्न के बारे में। ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जो कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किए गए प्रश्न बैंक पर आधारित है। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित अभिलक्षणों वाले प्रत्येक मिश्रण का एक उदाहरण दीजिए तथा इन मिश्रणों के अवयवों को पृथक करने की उपयुक्त विधि का नाम बताइए। 2 अमिश्रणीय द्रव्य, क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर रखने वाले वाष्पशील अवयव, किसी विलायक में घुले 2 या 2 से अधिक रंगीन अवयव। आ, बा और सा। और एक और दा है, अवयवों में से एक जो ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो। इन चारों के एक एक उदाहरण देना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम 2 अभिमिश्रणीय द्रव्य, अर्थात ये ऐसे द्रव हैं जो अमिश्रणीय हैं। यहाँ देखिए ये अभिमिश्रणीय लिखा है, ये क्या है? अमिश्रणीय द्रव है। कुछ इसमें टाइपिंग मिस्टेक है जो जारी किया गया है, तो इसे हम सुधार के पढ़ेंगे। जो मैं पढ़ रहा हूं उस पर विशेष ध्यान देंगे आप। 2 अमिश्रणीय द्रव्य है, तो 2 अमिश्रणीय द्रव्य क्या है? जल एवं केरोसिन। ये दोनों आपस में नहीं मिलते हैं। जल एवं केरोसिन, अर्थात केरोसिन का मतलब मिट्टी का तेल, ये दोनों नहीं मिलते हैं, इसलिए ये क्या हो गए? अमिश्रणीय द्रव्य हैं। और इनको पृथक करने की जो विधि है वो क्या है? पृथककारी कीप विधि है। ध्यान रखेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे आप? पृथककारी कीप विधि। पृथक करने की विधि नहीं है, पृथककारी कीप विधि है ये पहला। दूसरा, क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर रखने वाले वाष्पशील अवयव, तो पेट्रोल और डीजल है इसका उदाहरण। दोनों के बीच में क्वथनांक का अंतर होता है और इसे कैसे अलग करते हैं? आसवन विधि के द्वारा अलग करते हैं। अगला है, किसी विलायक में घुले 2 या 2 से अधिक रंगीन अवयव, तो काली स्याही का जल में विलयन। इसे किस विधि के द्वारा अलग करते हैं? क्रोमैटोग्राफी विधि के द्वारा हम अलग करते हैं। अगला है, अवयवों में से एक जो ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका उत्तर है नमक तथा अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण, और ये विधि है ऊर्ध्वपातन की विधि। एक तत्व अत्यधिक ध्वनिक है तथा तन्य है, आप इस तत्व को किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे? इस तत्व के अन्य अभिलक्षणों को बताइए। तो ध्यान रखेंगे, ये किसके लक्षण हैं? ये ध्वनिक और तन्य जो है ये लक्षण है धातु के। ध्वनिक का मतलब यदि इनको पीटा जाए, इनके ऊपर कठोर किसी पदार्थ से, किसी वस्तु से आघात किया जाए तो ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और तन्य का मतलब है कि लंबे तार के रूप में हम इनको बना सकते हैं। तो ये दोनों धातु के लक्षण हैं। तो इस तत्व को किस श्रेणी में हम वर्गीकृत करेंगे? तो इस तत्व को हम धातु तत्व की श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे। किसमें? धातु की श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे। और इस तत्व के अन्य अभिलक्षण भी हैं, मतलब धातुओं के गुण बताना है। सीधे सीधे इस प्रश्न का मतलब क्या है कि धातुओं के अन्य गुणों को बताइए। तो धातुओं का अन्य गुण है, यह आघात वर्धनीय होता है, यह ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, यह चमत्कार नहीं चमकदार होता है, यह चमकदार होता है, और यह सामान्यतः ठोस एवं कठोर होता है। तो ये 4 इसके मुख्य अभिलक्षण हो गए। अगला, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में
293 केल्विन पर घोला जाता है, इस तापमान पर सांद्रता ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? सांद्रता ज्ञात करना है। तो सांद्रता ज्ञात करने के लिए देख लीजिए करना क्या है। हमको पता है कि सोडियम क्लोराइड और ये जल दो चीजें हैं। क्या क्या? सोडियम क्लोराइड और जल। विलयन में दो चीजें होती हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। तो ये विलयन यहाँ जो बना है, इसमें विलेय क्या है? सोडियम क्लोराइड है, और विलायक क्या है? जल है। तो विलेय का द्रव्यमान 36 ग्राम हमने लिख लिया, विलायक का अर्थात जल का द्रव्यमान हमने 100 ग्राम लिख लिया। यदि विलयन का निकालें तो विलयन का द्रव्यमान क्या होगा? जो दो चीजें मिली हुई हैं उनको जोड़ देंगे तो विलयन का द्रव्यमान निकल जाएगा। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, दोनों को जोड़ दीजिए। सोडियम क्लोराइड को और जल को, इन दोनों को जोड़े तो क्या आ गया? 136 ग्राम आ गया दोनों को जोड़ने पर। अब विलयन की सांद्रता निकालना है, तो विलयन की सांद्रता निकालने का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो विलेय का द्रव्यमान क्या है? 36 ग्राम है, तो 36 लिखा हमने यहाँ। विलयन का द्रव्यमान क्या है? 136 है, 136 लिखे, और किसका गुणा कर दिए? 100 का। तो 100 का गुणा करने पर क्या आया? 26.47, 26.47। ये प्रतिशत में होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये प्रतिशत में होगा। तो विलयन की सांद्रता 293 केल्विन ताप पर 26 अर्थात 26.47% होगी। आपको रेत, लौह छीलन, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड युक्त मिश्रण दिया गया है। इस मिश्रण से इन अवयवों को पृथक करने के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं को सुझाइए। तो इनको सबको अलग अलग करना है हमको। तो क्या करेंगे? इनमें सबसे पहले मिश्रण को एक पात्र में रखकर उसमें चुंबक घुमाते हैं, जिससे लौह छीलन, चूंकि चुंबक किसको आकर्षित करेगा? लौह छीलन को, तो लौह छीलन अलग हो गया, पहला काम। दूसरा, मिश्रण में से ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के द्वारा अमोनियम क्लोराइड को पृथक कर लेते हैं। तो दो चीजें यहाँ से, लौह छीलन और अमोनियम क्लोराइड को हमने अलग कर लिया। अब क्या बचा? शेष मिश्रण जो है उसमें उसको जल में घोलते हैं। जल में घोलेंगे तो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक जल में घुलनशील होने के कारण घुल जाएगा, और रेत नीचे तली में बैठ जाएगी। रेत बचा इधर और सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक जल में घुल गया और रेत क्या हुआ? नीचे तली में बैठ गई। इस विभाजन को फिल्टर पत्र से छानते हैं। जब फिल्टर पत्र से छानेंगे तो रेत फिल्टर पत्र के ऊपर अवशेष के रूप में बच जाएगा, और जो सोडियम क्लोराइड है जो घुल गया है जल में, वो नीचे जाके बीकर में एकत्रित हो जाएगा। अब हमको जो फिल्ट्रेट, जो हमने जल नीचे प्राप्त कर लिया है बीकर में, उसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर जल उड़ जाएगा और सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल शेष रह जाएंगे। इस तरीके से हम इनको अलग कर सकते हैं, बहुत सरल है। रेत, लौह छीलन, पहले लौह छीलन को हमने चुंबक से अलग कर दिया, अमोनियम क्लोराइड को हमने ऊर्ध्वपातन विधि से कर दिया अलग, रेत और सोडियम क्लोराइड बचा। तो रेत और सोडियम क्लोराइड को हमने क्या किया? इनको जैसे घोलेंगे तो सोडियम क्लोराइड घुल जाएगा, रेत नीचे बैठ गया। छान लेंगे तो रेत अलग हो गया। अब सोडियम क्लोराइड वाला जो पानी बचा, इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करने पर सोडियम क्लोराइड पानी वाष्प के रूप में उड़ जाएगा, और जो क्रिस्टल बचा वो सोडियम क्लोराइड है। इस तरीके से सब कुछ अलग हो जाएंगे। मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखना है। तो मिश्रण एवं यौगिक के बारे में इसके पहले की वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि दो या दो से अधिक जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनके अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है, और यौगिक कब बनता है? जब दो या दो से अधिक जो तत्व होते हैं उनको निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो वो क्या? यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण में जिससे मिलकर ये बने होते हैं उन घटकों के गुण विद्यमान रहते हैं, और यौगिक में इसमें घटकों के गुण जो होते हैं वो सदैव भिन्न होते हैं। इसमें घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है मिश्रण को, लेकिन यौगिक को साधारण भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लेंगे। अगला, विद्यार्थियों के एक समूह ने गत्ते का एक बॉक्स लिया, इस बॉक्स में एक छिद्र बनाकर एक टॉर्च लगा दिया, दूसरे पार्श्व पर। ये प्रश्न आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब ये जो प्रैक्टिकल है इसका मतलब क्या है? यहाँ प्रश्न 3 पूछे गए हैं। यह बताइए कि दूध क्यों प्रदीप्त हुआ और इस परिघटना का नाम क्या है? तो इसमें क्या, दूध प्रदीप्त हुआ क्योंकि यह एक कोलाइडी विलयन है, इसलिए दूध प्रदीप्त हुआ। और ये जो घटना है यह टिंडल प्रभाव कहलाता है। दूसरा, नमक के विलयन से समान परिणाम प्रेक्षित नहीं हुए।
क्यों नहीं हुए? क्योंकि नमक का विलयन शुद्ध विलयन जो टिंडल प्रभाव का गुण नहीं रखता है, नमक का विलयन जो है वो कोलाइडी विलयन ना होने की वजह से यह टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं किया है। क्या आप दूध के विलयन के द्वारा दर्शाए गए प्रभाव के समान प्रदर्शित करने वाले दो अन्य विलयन का नाम सुझा सकते हैं? तो बिल्कुल, एक है कोहरा और दूसरा है धुआं। तो ये टिंडल प्रभाव से संबंधित प्रश्न है। अगला, आपके अध्यापक द्वारा आपको नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण दिया गया है। इसको पृथक करने के लिए प्रक्रिया को नामांकित चित्र सहित सुझाव दीजिए। तो दिए गए नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को हमें क्या करना है? पृथक करना है। अमोनियम क्लोराइड जल में घुलनशील होता है तथा नेफ्थलीन अघुलनशील। मिश्रण को एक बीकर में पानी में घोल लेते हैं। ध्यान रखेंगे, अमोनियम क्लोराइड जल में घुल जाएगा लेकिन नेफ्थलीन जल में नहीं घुलेगा। अब मिश्रण को फिल्टर पत्र के द्वारा, कीप के द्वारा एक दूसरे से छान लेते हैं। अब इसमें ये देखिए, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे? छानेंगे तो चूंकि अमोनियम क्लोराइड जल में मिल चुका है, घुल चुका है, इसलिए यह यहाँ कहाँ आ जाएगा? इस परख नली में आ जाएगा और एकत्र हो जाएगा। और यहाँ जब छानेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा? यहाँ नेफ्थलीन रह जाएगा। अब नेफ्थलीन हमको मिल गया। अब इस जल में क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। तो अमोनियम क्लोराइड के विलयन को वाष्पित करेंगे, गर्म करेंगे और यहाँ से हमको अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। चित्र इस तरीके से बना लेंगे। बहुत सरल है, बिल्कुल कठिन नहीं है। नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड को दोनों को क्या करना है? एक जल में घुलनशील है, एक जल में घुलनशील नहीं है। जो घुलनशील नहीं है वो अलग से छान लेंगे तो मिल जाएगा, और जो जल में घुल गया है उसको क्या करेंगे? जल को गर्म करेंगे। जल को गर्म करने पर वह वाष्प के रूप में जो जल है वह बाहर निकल जाएगा, वाष्पित हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा? हमारे पास अमोनियम क्लोराइड बचेगा। ये प्रश्न देखें, चाय तैयार करने के लिए आप किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलेय, घुलनशील, फिल्ट्रेट तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। चाय बनाने की प्रक्रिया आप जानते होंगे, तो इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको चाय बनाने की प्रक्रिया लिखना है। तो सबसे पहले देख लें, चाय बनाने वाले बर्तन में आवश्यक मात्रा में जल लेकर उसे गर्म करते हैं। तो अब यहाँ देखिएगा, ये शब्द जो है जल क्या है? ये विलायक है। क्या है ये? जल विलायक है। तो पहला शब्द हमको मिल गया, विलायक को लेकर गर्म करते हैं। इसमें आवश्यकता अनुसार चाय की पत्ती डालते हैं जो अघुलनशील होती है। दूसरा शब्द भी मिला, चाय की पत्ती जो कि अघुलनशील होती है। पहले विलायक लिया हमने, उसमें हमने चाय की पत्ती डाला जो कि अघुलनशील होती है, तथा इसे गर्म करने पर इसका अर्क एवं रंग जो है वो जल में मिल जाता है। अब इसमें आवश्यकता अनुसार दूध मिलाते हैं। क्या? दूध। ये जो दूध है ये विलेय कहलाता है। ध्यान रखेंगे, दूध क्या है? यहाँ दूध विलेय मिलाता है। दूध अर्थात विलेय, विलेय मिलाते हैं। इसमें आवश्यकता अनुसार शक्कर डालते हैं जो कि घुलनशील होने के कारण घुल जाती है। अब इसमें हमने शक्कर डाला तो क्या? ये घुलनशील होने के कारण यह घुल जाती है। अब चाय के मिश्रण को अच्छी तरह से खौलाते हैं। चाय के मिश्रण को छन्नी के द्वारा छान लेते हैं, जिससे कि जो फिल्ट्रेट है अर्थात चाय जिसे कहते हैं हम, वह चाय फिल्ट्रेट घुले बर्तन में छनकर, अर्थात ये जब हम कप में छानते हैं तो ये कप में छनकर आ जाता है, इसे कहते हैं फिल्ट्रेट या घुले। यहाँ देखिए ये शब्द भी लेना है हमको, फिल्ट्रेट अर्थात घुले कहते हैं। जो चाय हम पीते हैं वो वास्तव में क्या है? वह फिल्ट्रेट है या घुले है, और चाय की पत्ती छन्नी के अंदर रह जाती है, इसे हम कहते हैं अवशेष। अवशेष शब्द भी लेना है हमको, तो ये क्या है? अवशेष है। इस प्रकार प्राप्त जो चाय है वह जल में चीनी, दूध एवं चाय की पत्ती के अर्क का विलयन होता है। ये एक शब्द यहाँ पहले दिया हुआ था, विलयन। तो ये बहुत अच्छा है प्रश्न। यहाँ विलयन, विलेय, विलायक, घुलनशील, फिल्ट्रेट और अवशेष शब्दों का हमने प्रयोग किया है। सबसे पहले हमने जल लिया जो कि क्या है? विलायक है। अब उसमें हमने क्या डाला? चाय पत्ती डाला जो कि क्या है? चाय पत्ती उसमें अघुलनशील है। उसके बाद फिर उसमें हमने शक्कर डाला, दूध भी डाला। तो दूध क्या है? दूध विलेय है और शक्कर घुलनशील है। उसके बाद फिर हमने उसको खौलाया और घुले जो फिल्ट्रेट है वो बर्तन में छन कर आ गया। जो चाय है वो फिल्ट्रेट है
और जो चाय पत्ती बच जाती है उसे हम कहते हैं अवशेष। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका तैयार हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किए जाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। क्या यह भौतिक या रासायनिक परिवर्तन है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट किस में बदल रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड में। सिर्फ भौतिक रूप से नहीं, ये रासायनिक रूप से बदल रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट ही नहीं रह गया यहाँ, किस में बदल गया? कैल्शियम ऑक्साइड में। तो यह रासायनिक परिवर्तन है। उपयुक्त विधि से प्राप्त उत्पादों से क्या आप एक अम्लीय और क्षारकीय विलयन बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? रासायनिक समीकरण देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जो हम लोग घर में चूना लाते हैं पुताई के लिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालेंगे। यहाँ पर ये तीर का निशान है, ध्यान रखिएगा। क्या है ये तीर का निशान है, मतलब ये इधर अभिकारक और उधर ये क्रियाफल। तो यहाँ पर तीर का निशान है, यहाँ पर हम इसको बता देंगे CaOH का ट्वाइस। ये क्षारकीय प्रकृति, ये क्या है? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ये क्या है? क्षारकीय प्रकृति का है। अब दूसरा, यहाँ CO2 प्लस H2O, पहला कैल्शियम ऑक्साइड बन गया था तो ये हमने बना दिया। अब दूसरा CO2 है तो CO2 को पानी के साथ मिला दिया, तो यहाँ ये बनेगा H2CO3। ध्यान रखेंगे O नहीं है, ये मिसप्रिंट है। H2CO3 यह अम्लीय प्रकृति का होता है। H2CO3 O नहीं है, ध्यान रखेंगे। विलयन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं? तो विलयन की सांद्रता क्या है? विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ की मात्रा को इसकी सांद्रता कहते हैं। यदि विलेय की मात्रा किसी अन्य विलयन के विलेय की मात्रा से कम हो तो वह तनु विलयन कहलाता है, जबकि यह अन्य विलयन जो है वह सांद्र विलयन कहलाता है। फॉर्मूला देखें विलयन की सांद्रता का, विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। अब सांद्रता को व्यक्त करने के लिए दो विधियां यहाँ, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, तो ये द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा। और आयतन प्रतिशत, विलेय पदार्थ का आयतन बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, तो ये हो जाएगा आयतन प्रतिशत में। मिश्रण को पृथक करने की विभिन्न विधियां लिखिए। मिश्रण को पृथक करने की विभिन्न विधियां निम्न है। मिश्रण को पृथक करना है तो वाष्पन, अपकेंद्रण, गुरुत्व पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन, क्रोमैटोग्राफी और प्रभाजी आसवन, ये 6 विधियां हैं। ये 6 विधियां याद कर लीजिएगा। नाम वाष्पन, अपकेंद्रण, गुरुत्व पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन, क्रोमैटोग्राफी और आसवन प्रभाजी आसवन। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनकी तैयारी करें। अगले वीडियो में अध्याय 3 के प्रश्नोत्तर के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।